पहले तो आजकर हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उनको देव कुमार देवा की राम राम। राम राम जी। और आपके इस चैनल को तकरीबन लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस इलाके की और हरियाणा की जो खबरें हैं उसको आप अपने इस छोटे से स्क्रीन पे लेके आते हो, इसलिए पूर्ण भाई को भी मेरी तरफ से बधाई। और इस जो आयोजन जो चल रहा है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो निःशुल्क जो आँखों की जांच और ऑपरेशन का काम जो किया जा रहा है हमारे नौजवान साथी भाई नवीन अहलावत के ज़रिए, और उसमें एक सहभागी के रूप में ये हरियाणा का एक छोटा सा कलाकार भी आपके बीच पहुंचा है। आज सफीपुर और मलिकपुर के सरपंच दोनों खड़े हैं और इनकी हाजिरी में लोगों की आँखों की जो जाँच हो रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूं दोनों सरपंच को भी, यहाँ के पंच को भी और नवीन भाई को भी, जो जिन्होंने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में कोशिश की कि बुज़ुर्गों का मान सम्मान ऐसे रखा जाता है कि उनके स्वास्थ्य की जांच हो। जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नेत्र हैं तो जहान है, नहीं तो अंधेरा है, दुनिया बेरंग हो जाती है। अगर हमारे ऐसा बहुत लोगों को, जैसे आपने मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया, और जब पैसा बहुत से लोगों के पास हो जाता है, बहुत से धनवान हैं, बहुत से राजनीति में हैं, कोई बिजनेस की दुनिया में है, लेकिन जो आदमी ज़मीन से जुड़ा हो और गरीबी की उन तकलीफ़ों को देख के आया हो और वहाँ से उठ के उसने अपने बड़ों का मान सम्मान करने की अगर किसी में क्षमता है और एक दिल खोल कर निकाल, अरे भाई हो तो इसका तो इतना वो है भाई जो कुछ आया लोगों को दे दिया। नवीन की सोच ये है। आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार। नवीन भाई साहब ने जो एक कैंप लगाया इसके लिए हम उनकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और भविष्य में हम ये कामना करते हैं कि भाई साहब ऐसे ही कैंप लगाते रहे और बहुत ज़्यादा समाज सेवा कर रहे हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम उनकी मदद करेंगे, जो भी कुछ होगा उसके साथ हैं। और कैंप के मामले में बहुत बढ़िया कैंप है, सभी गाँव वाले सराह रहे हैं, सबके लिए बहुत बढ़िया। प्रधान जी आपका भी सहयोग बता रहे हैं और कैंप लगवाने में आपका भी सहयोग रहा है। सहयोग तो क्या जी, और जैसे ग्रामीणों ने जैसे बातचीत की हमने, उन्होंने बताया कि इस गांव में इतना बड़ा कैंप हमने नहीं देखा, तो आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? कैंप का तो ऐसा, जिस तरह नवीन भाई साहब मदद की है, उन्होंने डॉक्टर टीम बुलाई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ उनके साथ। नहीं, इस तरह का कैंप आपने पहले गाँव में कभी नहीं लगवाया? कभी नहीं देखा? पहली बार है। कितनी उम्र होली प्रधान जी आपकी? मेरी होली जी 33 साल। 33 साल, मतलब आपने कभी इस तरह को कैंप नहीं देखा जिसमें आंखें फ्री में बनती हों, आना जाना फ्री हो, रहना सहना फ्री हो? नहीं, कोई कैंप नहीं लगा आज तक, हमारे आसपास के गांव में नहीं लगा, यहाँ आसपास के गांव में भी नहीं लगा। चलो, नमस्कार जी। आज हम पहुँचे गाँव सफीपुर में, हमारे साथ देव कुमार देवा जो एक जाने मानी हस्ती हैं, इनसे कोई मतलब ये निकले, इन्होंने अपनी खूब पहचान बनाई। बलराज अहलावत जी हैं जो नवीन के भाई हैं। नवीन को यहाँ पूछना था, किसी कारणवश नवीन यहाँ पर नहीं पूछ सके। पहले भी हमारी बातचीत हुई थी बलराज अहलावत से। इस कैंप का उद्देश्य सबसे पहले तो स्वागत करते हुए मलिकपुर के सरपंच धनपत जी, देव कुमार देवा हरियाणवी कलाकार का स्वागत करते हुए, सरपंच संदीप सफीपुर भाई बलराज अहलावत का स्वागत करते हुए, अपना शुभ नाम जी भाई कृष्ण जय भगवान जी का स्वागत करते हुए, देव कुमार देवा का स्वागत करते हुए मलिकपुर व सफीपुर के ग्रामीण भाई बलराज सरपंच मलिकपुर धनपत जी का स्वागत करते हुए, ज़रूरतमंद की जो मदद करते हैं, जेब उनकी दुआओं से भरी रहती है, लोग भी उनसे जुड़े रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। आज हम पहुँचे सफीपुर गांव में। देव कुमार देवा बलराज अहलावत जो नवीन के भाई हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा का आयोजन करवा रहे हैं। और ये 33वां गांव है। 32वां गांव 17 तारीख को डाणा में कैंप लगा हुआ था, वहाँ पर भी हमने कवरेज की थी। ग्रामीणों से बातचीत की, उन्होंने निस्वार्थ भाव से वहाँ पर ग्रामीणों की 25 से 30 ग्रामीणों की वहाँ पर आँख बनवाई गई थी। कोई उनका पैसा नहीं लगा, खान पान बढ़िया था, सारी व्यवस्थाएँ सही थी। अब जैसे देव कुमार देवा से हम बात करते हैं, पहले कैंप के बारे में कहते हैं, आँखें हैं तो जान है। आँखों के बिना
विकलांग जैसा रूप धारण कर लेते हैं। और एक सच ये भी सच का है कि एक हाथ पैर ना हो तो काम चल जाता है, लेकिन आंखें न हो इसके बगैर तो अंधेरा सा छाया रहता है, और इस तरह एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड रहता है। देव कुमार देवा से बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। सर, जैसे कैंप के बारे में आपका क्या कुछ कहना? नवीन अहलावत इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा है, निःशुल्क आँखें भी बनवाने का काम कर रहे हैं, चश्मे भी जैसे वितरित किए जाते हैं, निःशुल्क हैं, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? सबसे और इस जो आयोजन जो चल रहा है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो निःशुल्क जो आँखों की जांच और ऑपरेशन का काम जो किया जा रहा है हमारे नौजवान साथी भाई नवीन अहलावत के जरिए, और उसमें एक सहभागी के रूप में ये हरियाणा का एक छोटा सा कलाकार भी आपके बीच पहुंचा है। आज सफीपुर और मलिकपुर के सरपंच दोनों खड़े हैं और इनकी हाजिरी में लोगों की आँखों की जो जांच हो रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूं दोनों सरपंच को भी, यहाँ के पंच को भी और नवीन भाई को भी, जिन्होंने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में कोशिश की कि बुज़ुर्गों का मान सम्मान ऐसे रखा जाता है कि उनके स्वास्थ्य की जांच हो। जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नेत्र है तो जहान है, नहीं तो अंधेरा है, दुनिया बेरंग हो जाती है। अगर हमारे आंखें नहीं है, दिखता नहीं है तो बेरंग है, और बेरंग जीवन कुछ नहीं होता। उन लोगों को जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं, उनको एक जब ढलती हुई उम्र में आंखें जब मंद होने लगती हैं, अंधेरा छाने लगता है, वहाँ एक रोशनी का केंद्र बन के आया नवीन अहलावत। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि जनमानस की आंखों को रोशनी देने के लिए कि वो इन सप्तरंग को देख सके। तो नवीन भाई ने बहुत बढ़िया कदम उठाया और उसमें एक सहभागी के रूप में ये छोटा सा कलाकार पहुंचा है। आज सफीपुर और इस गांव में बड़ा प्यार मिल रहा है, ये सम्मान मिला है, इसके लिए सबका धन्यवाद है। देवा भाई जैसे बात करते हैं नवीन अहलावत की, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, और निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं किसी तरह से। तो नवीन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? इतना बड़ा जैसे काम कर रहे हैं, और एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, जैसे अनुरोध तक में ऑपरेशन करवाते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये का मेरे हिसाब से एक आँख बनवाने का खर्चा आता है, और जब दिल्ली और गुड़गांव की बात होती है तो ये डबल हो जाता है। देखिए कि मैं और भी ज़्यादा कमा लूँगा, जितने भाईचारा है उसके अंदर अगर उनकी मदद करूँगा तो भगवान मुझे और देगा। इस सोच का इंसान है, इस तरीके की सोच है। एक देसी बिल्कुल एक न्यू का कारण ठाठी हरियाणा में जो मदमस्त होना, एक मदमस्त जो आदमी होता है, मदमस्त है भाई, सबकी मदद में है, उसको ठाठी कह रहे हैं, और वो ठाठी है नवीन अहलावत। जिसलिए पूरे इस एरिया की बात नहीं, आजकल तो उनकी असनाई में भी उनके आसपास लगते यारे प्यारे वो भी कहते हैं कि गांव में, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे वो गोहाना में, चाहे जींद में कोई गांव हो, यारा प्यारा हो, कहते भाई एक कैंप यहाँ लगा दो। तो कोई इस विधानसभा की बात नहीं है, इस क्षेत्र की बात नहीं है, हरियाणा के किसी भी कोने से अगर निमंत्रण मिलता है तो वो ये कैंप लगवा देते हैं। तो इससे उनकी एक बड़ी सोच का ये दिखाई देता कि एक बड़ी सोच का इंसान इस छोटी सी उम्र में आगे बढ़ रहा है। जैसे बात करते हैं, अभी कुछ समय से ये कैंप चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 8-10 महीने से, तो नवीन भाई से पहले भी कोई समाज सेवा करते आए हैं? कभी से समाज सेवा, देखो समाज सेवा क्या होती है कि इंसान को इंसान काम आए। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो शुरुआत से नवीन एक दूसरे का काम आने वाली बात है कि वो नौजवान हो, उनको प्रेरित करके बिजनेस में डालना। भाई किसी का पहले खेती बाड़ी करे आता तो पानी की मदद करना, इधर से चीज़ें करना, वो एक भावना होती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि भी जन्मजात बचपन से ही वो हो गया, ये धीरे 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 जवान होता गया और ये सोच बढ़ती गई, इस तरीके की चीज़ें। तो आगे मतलब जैसे अब कैंप की बात करते हैं, आगे अपना कौन सा गांव है, पहले ये बताइए कौन सा गांव है? अभी हाल फिलहाल मैं बताता हूँ, एक और विशेष काम कर रहे हैं, निःशुल्क कुश्ती की एकेडमी चला रही है। अच्छा जी, वो कहाँ चल रही है जी? वो डीगल में है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्गीय अशोक पहलवान कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे परिवार से या दोस्त, हाँ जी हाँ जी, हम इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे रहते थे, तो उनका सपन था कि एक एकेडमी बने। वो नेवी में कार्यरत थे और भगवान ने बहुत जल्दी उन्हें हमसे छीन लिया, क्योंकि 35 बार देश का प्रतिनिधित्व किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और वो
जिस टाइम पे कैंसर से पीड़ित थे तो उसी टाइम पे वो एकेडमी का सपन जो था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे भगवान ने समृद्धि दी तो नवीन भाई की एक सोच बनी कि उन्हीं के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान के नाम से एकेडमी बनाई और उसका संचालन नवीन भाई अपने धन बल हमारा जैसे यारे प्यारे सब मिलजुल के उस एकेडमी को चला रहे हैं। उसमें जितने भी NIS कोच हैं, जो भी मदद होती है वो नवीन अपने मेहनत की कमाई से करता है और बढ़िया तरीके से निःशुल्क वो चल रही है। सर्दी के समय में ट्रैक सूट का वितरण करना, गर्मी में बादाम वगैरह हर महीने इस तरीके की, और कोई भी बच्चे से फीस नहीं ली जाती। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है और इस कार्य को बड़ा इसलिए मानता हूँ मैं कि इस कार्य के ज़रिए अगर हम अपने बच्चों को नशे से और क्राइम से दूर रखना चाहते हैं तो वो या खेल में या शिक्षा के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। दोनों डालेंगे, अपने पेरेंट्स भी और जो समाज सेवी भी इस तरफ बच्चों को ले जाएंगे तो नशे से इन चीज़ों से बचाव हो सकता है। और वो काम नवीन अहलावत और पूरी संस्था पूरी टीम वो कर रही है। ये बहुत बड़ा पुण्य है कि नौजवानों को, पहले इस इलाके में स्मैक का सुल्पा का बहुत ज़्यादा वो था, अब धीरे धीरे बालक खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तो दिल्ली, गुड़गांव, पूरे भारत में इस इलाके के बच्चों ने बहुत अच्छा, युवा साथियों ने कारोबार शुरू कर दिए हैं। किसी के लोन बैंक शुरू हो गए हैं, किसी का ये मान के चाहिए सैलून के काम हो गए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। किसी का गारमेंट्स का काम हो गया है, कोई होटल मैनेजमेंट में चला गया। तो ये बहुत बड़ी सोच है और इस सोच के साथ अगर सरपंच साहब से मैं कहता हूँ कि यहाँ के युवा भी और दूसरे गांव के जो मेरे सरपंच साथी हैं वो युवा भी वो जुड़ के यहाँ के बच्चों को भी आगे बढ़ाओ, इस इलाके को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये आने वाले समय में ये इलाका बहुत बड़ा इलाका होने वाला है, एज ए बिजनेस, एज ए खेल, एज ए शिक्षा। देवा भाई, आपने एकेडमी की बात की, खेल एकेडमी चला रखी है, तो खेल एकेडमी गांव-गांव के लिए है या मतलब बाहर से भी बच्चे मतलब खेलने के लिए आते हैं? वो पूरे हरियाणा, पूरे भारत, जहाँ से ज़रूरतमंद जिस बच्चे को ये लगता है कि मैं खिलाड़ी बन सकता हूँ और ब्योंत कम है, ब्योंत हरियाणा समझे नहीं, जैसे कोई बाहर से आते हैं तो उनका रहने सहने की व्यवस्था सब प्रबंध है, सब फ्री है। एक दिन आपका निमंत्रण देता हूँ क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें चल जाती हैं, बिल्कुल जी, मेरे पास समय है 5 घंटे बतलाने का। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हो वो मेरे भीतर कम जान लग रहे हैं, इसलिए आपका निमंत्रण है हमारी एकेडमी पर। हलवा भी, नमस्कार जी, हलवा भी खिलाएंगे और आपको अच्छी सब्जी और पहलवानों के साथ एक दिन मिलाएंगे। उस दिन वहाँ की वीडियो बनाना और उस दिन भी नए सवालों के साथ आगे बढ़ते। ठीक है जी, धन्यवाद देवा जी। बलराज अहलावत जी से बात करते हैं। भाई साहब, अभी तक जैसे आपने कैंप लगाया, 25वां कैंप है शायद, और गांव है 33वां गांव है शायद, तो इसमें कितने मतलब मरीजों की आंखें जैसे बनवाई गई? तो बनवाई तो शायद 1000 के आसपास होने हैं। 1000 के आसपास। चश्मा जैसे वितरण की बात करते हैं, कितने को मतलब चश्मा दिया गया? चश्मा तो बहुत ज़्यादा दे दिया, उसकी लिस्ट मैंने नहीं बनाई है अभी। जैसे यहाँ पर कितने मतलब ग्रामीण ऐसे हैं जिनको मोतियाबिंद की दिक्कत है और उनकी आंखों की मोतियाबिंद की दिक्कत, जिनको उनका आँखों का ऑपरेशन उसी दिन ले जा बनवा देते हैं, जिसको चश्मे जो उन चश्मा वहीं दे देते हैं। अच्छा, अगले दिन फिर यहाँ पर छोड़ देते हो जी? हाँ, वापस छोड़ देते। उसमें आना जाना मतलब सारा? हाँ, वो फ्री है, एक दिन आप आओ, दिखाएंगे, गुड़गांव आओ। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। इस कैंप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ये कैंप जो है बहुत अच्छी बात है, लोगों को, गरीब आदमियों को भी, सभी को इसमें जो है सहायता मिलती है। और ये तो जो है एक धर्म की भावना है, इससे हर चीज़ में वृद्धि होती है, भाईचारा जुड़ता है और सेवा भाव बढ़ता है इससे। इसलिए जो है ये भाई अहलावत साहब ने जो बहुत अच्छा काम किया है, हम स्वागत करते हैं इनका। जैसे सर अभी मैंने बात की, ग्रामीणों से बात की, कई बुजुर्ग ऐसे थे जो 80 साल के थे, 85 साल के भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि आज तक हमने इस तरह कैंप नहीं देखा, तो आपका क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छा कैंप है। नहीं, उनका जैसे ये कहना कि आज तक हमने ऐसा कैंप नहीं देखा, तो आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? ये बहुत बढ़िया इलाज करते हैं और अच्छी तरह चेक करते हैं, तो आपने इस तरह देते हैं, वो जो है काफ़ी इलाज करते हैं।
राम राम प्रधान जी। राम राम। कैंप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? नवीन भाई अलावत